साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें इंटरनेट के बारे में जानना होगा। ठीक, देखिए इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेटवर्क। ठीक है, जिसमें इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ और नेटवर्क का मतलब है क्या है, जाल। ठीक, तो इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिसके द्वारा दुनिया भर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। ये कंप्यूटर वायर्ड या वायरलेस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं और डेटा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसके द्वारा दुनिया भर के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से आपस में जुड़कर डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। सही है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देख लेंगे, देखिए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, देखिए तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में क्या है, देखिए कह रहे हैं कि 1969 में ARPA नेट है ना के नाम से एक नेटवर्क स्थापित किया गया जिसे कि 4 यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरों को है ना जोड़कर बनाया गया था। यह अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया था क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक बेहतर संचार सेवाएं चाहती थे। ठीक है, यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई। 1972 तक ARPA नेट में 37 कंप्यूटर जुड़ चुके थे और अगले ही साल इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे में भी हो गया। शुरुआत में इंटरनेट को गोपनीय जानकारी भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे जब ARPA नेट को सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाने लगा तो इसका नाम टेलनेट रख दिया गया और 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहा गया। तो 1990 में ARPA नेट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और इस नेटवर्क को इंटरनेट नाम दिया गया। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखिए आगे क्या है, 6 अगस्त 1991 को इंटरनेट पर पहली वेबसाइट बनी जिसे कि वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी थी। इस वेबसाइट को टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। बस यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया और आज इंटरनेट लोगों की एक आम ज़रूरत बन चुका है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखेंगे। आगे है भारत में इंटरनेट। ठीक है, तो भारत में इंटरनेट का पहली बार इस्तेमाल 15 अगस्त 1995 में हुआ। ठीक, उस समय की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की थी। बस यहीं से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई और 1996 में रेडिफ मेल नाम से एक ईमेल वेबसाइट की शुरुआत हुई। ठीक, 2000 में भारत में टेक्नोलॉजी एक्ट लागू हुआ और इसी साल याहू इंडिया और MSN इंडिया की भी शुरुआत हुई। ठीक है, आज भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में है ना, भारत कौन से नंबर का, दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। ठीक है, चलिए आगे है इंटरनेट की खोज के बारे में बात करें तो देखिए इंटरनेट की खोज कर पाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर के इस विशाल नेटवर्क की स्थापना की थी। तो हम बात कर रहे थे ARPA नेट की। तो 1967 में शीत युद्ध के दौरान एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम से इंटरनेट की शुरुआत हुई। ठीक है, जिससे कि अमेरिका के 4 यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया था। ठीक, देखिए आगे क्या है, इंटरनेट के असली आविष्कारक की बात करें तो बॉब कान और बिंट कैर्फ, जिन्होंने कि उन फ्रेमवर्क का आविष्कार किया जिनका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। उन्होंने इंटरनेट के लिए नियम निर्धारित किए और उन्हें TCP
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। बाद में उन्होंने एक और प्रोटोकॉल को जोड़ा जिसे आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए इंटरनेट कैसे बनाया जाता है। अब देखिए इंटरनेट को बनाने के लिए सबसे पहले डेटाबेस सर्वर स्थापित किए जाते हैं और इसके बाद इस सर्वर को आईपी और टीसीपी टेक्नोलॉजी के द्वारा फाइबर केबल की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन केबल की मदद से दुनिया के अन्य बड़े सर्वर को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से इंटरनेट का जाल बनकर तैयार हो जाता है। ऑप्टिकल फाइबर को दुनिया भर के देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां समुद्र में बिछाती हैं। भारत में टाटा कम्युनिकेशन ने समुद्र में ऑप्टिकल केबल बिछाई हुई है। अब यह डेटाबेस राउटर के माध्यम से कंप्यूटर से या वायर्ड या वायरलेस तरीके से जुड़ जाते हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक, ये इंटरनेट कैसे बनता है ऐसे हमें पता चल गया। अब देखिए इंटरनेट के प्रकार। तो इंटरनेट कितने प्रकार का है? देखिए इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। लेकिन इंटरनेट दो प्रकार का है, एक तो है इंट्रानेट और दूसरा है एक्स्ट्रानेट। देखिए इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट की अगर हम बात करें तो इंट्रानेट भी एक प्रकार का इंटरनेट नेटवर्क है, लेकिन यह नेटवर्क प्राइवेट होता है, ये विशेषता है। इंट्रानेट का इस्तेमाल अधिकतर कंपनी अपने कंप्यूटर को सुरक्षित तरीके से कनेक्ट करने के लिए करती है। ठीक है, बिना यूजर नेम और पासवर्ड के इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंट्रानेट भी एक प्रकार का नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है। सुरक्षित तरीके से डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंट्रानेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रानेट। यह भी एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक इंटरनेट की मदद से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कनेक्ट रहता है। एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल करने के लिए भी यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। पब्लिक इंटरनेट से इंट्रानेट में जाने की प्रक्रिया ही एक्स्ट्रानेट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे। देखिए आगे क्या है, इंटरनेट का उपयोग। अगर हम इसके उपयोग करने की बात करें तो देखिए आजकल क्या है, हर काम में ही इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए। देखिए संचार में, शॉपिंग करने में, फाइल को अपलोड करने या डाउनलोड करने में, दुनिया से अपडेट रहने में, ऑनलाइन पैसे कमाने में, शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च करने में, ऑनलाइन बुकिंग में, बैंकिंग में, नौकरी करने में, नौकरी ढूंढने में, बिजनेस मीटिंग में, नए दोस्त बनाने के लिए, मनोरंजन के क्षेत्र में। ठीक है, और आजकल तो आप जो है मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित बात करें तो है ना, ये यूट्यूब ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फेसबुक पे आप जो है घंटों बिता देते हैं, है ना। इंस्टाग्राम है, इसके अलावा ट्विटर है। तो इस तरह से जो है इंटरनेट का उपयोग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम यहाँ पे इंटरनेट के नुकसान। देखिए इंटरनेट के नुकसान ही सबसे ज़्यादा हैं। अब देखिए इंटरनेट में सुरक्षा का खतरा होता है। हैकर आसानी से आपके डेटा को चुरा सकते हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट में धोखाधड़ी का खतरा होता है। कई सारे लोग बहकावे में आकर अपने बैंक खाते की जानकारी हैकर को दे देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक, इंटरनेट पर एक और जहां सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वहीं दूसरी ओर गलत खबर भी बहुत तेज़ी से इंटरनेट पर फैल जाती है, जिससे लोगों के मन में कई सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। वायरल न्यूज इसको कहते हैं, है ना, वायरल न्यूज। कंप्यूटर वायरस इंटरनेट के द्वारा किसी भी कंप्यूटर पर पहुंच जाते हैं, जिससे कंप्यूटर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेवजह इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल करने से समय की बर्बादी होती है, ये मामला है, क्योंकि इंटरनेट चलाते समय टाइम का ध्यान नहीं रहता है। इंटरनेट इस्तेमाल के पैसे चुकाने पड़ते हैं, कोई फ्री नहीं है ये, है ना, फ्री नहीं है। हमें लगता है कि इंटरनेट फ्री मिल रहा है, एक्चुअली इंटरनेट फ्री नहीं है, हम ज़्यादा फ्री हैं। इंटरनेट पर अनेक सारी अश्लीलता फैलाने वाली वेबसाइट होती हैं, जिससे कि बच्चों के दिमाग में बुरा असर पड़ता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई।
नुकसान के बारे में बात कर ली हमने। अब हम जो है थोड़ा सा समझ लेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। देखिए साथियों, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंटरनेट का एक अभिन्न हिस्सा है जिसका उपयोग विश्व के लाखों लोगों द्वारा, ये लाखों होगा, लाखों लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक, यह एक ऑनलाइन मंच है जो सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागी करने की अनुमति देता है। प्रारंभिक सामाजिक नेटवर्किंग सामान्यीकृत ऑनलाइन समुदायों के रूप में शुरुआत हुई, जैसे थेगलोब.com। ठीक, ये वेबसाइट 1994 में, जियो सिटीज 1995 में, ट्राईपॉड.com 1995 में। ये सभी शुरुआत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल किया जाता था। फेसबुक विश्व में सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, जिसका उपयोग अरबों जनसंख्या करती है। इसकी स्थापना मार्क जकरबर्ग ने 2004 में की थी, 4 फरवरी 2004 को। ट्विटर भी लोकप्रिय साइट है जिस पर भेजे गए संदेश ट्वीट कहलाते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। गूगल इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने भी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के रूप में अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। इस प्रकार से वेब जाल का एक बड़ा नेटवर्क यह बन चुका है। ठीक है, आगे देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। देखिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, टेलीग्राम और रेडिट। ये सभी सोशल नेटवर्किंग के साइट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक, चलिए ये हो गए। अब हम इसके बाद कुछ MCQ करेंगे। चलिए देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करती हैं। क्या आर्टिकल, न्यूज़पेपर, पोर्टल, होस्टल? तो क्या आंसर होगा? देखिए यहाँ आंसर होगा पोर्टल। ठीक है, ऑनलाइन पर जो है पोर्टल पर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक, आप गूगल में अभी कुछ भी जो है टाइप कर दीजिए और आप टाइप कर देने के बाद उसका रिजल्ट देखिए, उस पर्टिकुलर है ना जो आपने कीवर्ड टाइप किया है, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आ जाएगी। 10-12 से ज़्यादा रिजल्ट्स पहले पेज पर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा वो आपसे ये भी कहता है कि क्या आप यह कहना चाहते हैं, है ना, डू यू अंडरस्टैंड या डू यू मीन बाई दैट, ऐसे। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लॉगिन। ठीक है, देखिए लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एक्सेसिबिलिटी नहीं, ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लॉगिन तो यहाँ अपने आप में आ गया। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन होता है। जब आप किसी पर्टिकुलर वेब पोर्टल पर कोई लॉगिन पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो ऑथेंटिकेशन होता है, उसका प्रमाणीकरण जिसको कहते हैं। ठीक है, प्रमाणित होता है वो कि वो लॉगिन आईडी जो है उस पर्टिकुलर वेब पोर्टल के लिए है या नहीं। तो ये चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है www के आविष्कारक प्रवर्तक हैं। तो देखिए www के हमने पढ़ लिया, टिम बर्नर्स ली जो है इसके आविष्कारक हैं। ठीक, इस www की बात करें अगर तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए दोस्तों इसको हम W3 बोलते हैं। ठीक है, ये है क्या, ये इंफॉर्मेशन स्पेस है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्पेस। देखिए साथियों यहाँ क्या है, 1990 में ये पहली बार, ठीक है, बनाया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, टेस्ट किया गया था, कह लीजिए टेस्ट किया गया था
कहाँ टेस्ट किया गया था? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, सर्न में, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे अगला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देश का यानी कि भारत का, ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भारत का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फर्स्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो ये कहाँ है? ये बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटका में है, और 2001 में यह खोला गया था, ठीक है, 2001 में। अब देखिए आईटी एक्ट, जो हमारा आईटी एक्ट है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जिसको कहते हैं हम, आईटी एक्ट कब आया? 2000 में, ठीक है, 2000 में इसके अधीन यानी इस एक्ट के अंतर्गत ही यहाँ पर केस रजिस्टर किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, ये तो साइबर पुलिस स्टेशन है, अगर साइबर पोस्ट ऑफिस की बात की जाती है, देखिए साइबर पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ है? तो साइबर पोस्ट ऑफिस कहाँ है भाई? चेन्नई में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइबर फोरेंसिक लैब, ठीक है, साइबर फोरेंसिक लैब, देखिए साइबर फोरेंसिक लैब जो है वो कहाँ है? तो ये है आपकी त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में। देखिए साथियों इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए वो क्या है? तो जैसे नोडल एजेंसी की बात करें, जो साइबर क्राइम वगैरह इन सब चीज़ों को डील करती है, उसके लिए नोडल एजेंसी क्या है? देखिए नोडल एजेंसी जो है ना वो है CERT इन, ठीक है, ये है। अब ये CERT इन क्या है? देखिए इसको कहते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक, मैं लिख देता हूँ, कंप्यूटर इमरजेंसी, ठीक है, रेस्पॉन्स टीम, और IN का मतलब इंडिया, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये क्या है? तो ये जो एजेंसी है दैट डील्स विद साइबर थ्रेट्स, ठीक है, साइबर थ्रेट्स के लिए जो है ये काम करती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए HTTP आपने कभी किसी सर्च इंजन में, नहीं कंप्यूटर में इंटरनेट चला करके अपने कोई सर्च इंजन जिसको कहते हैं, ठीक है, सर्च इंजन में आपने जब पहली बार कुछ टाइप किया होगा, सर्च इंजन जैसे गूगल है ना, तो गूगल में आपने कुछ टाइप किया तो सबसे पहले जो भी टाइप करते हैं उसके वेबसाइट के आगे यही HTTP लिखा रहता है, उसके बाद 2 लाइन इस तरह से बनी रहती हैं, है ना। तो देखिए इसको कहते हैं हम हाइप्ड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, एक्चुअली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये होता है, ठीक है, हाइपर, यहाँ हाइपर होगा, हाइपर टेक्स्ट। अब देखिए तो जो है क्या है, ये किसी वेब एड्रेस के आगे लिखा जाता है, मैंने भी बताया, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था HTTP का? देखिए साथियों इसका आविष्कार टेड नेल्सन, ठीक है, टेड नेल्सन इन्होंने किया था, ठीक है, और 1965 में किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रहा, निम्नलिखित देखिए संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कुछ नाम दिए गए, जैसे क्रैम है,
ड्रैम है, जैम है, स्पैम है। तो क्या है यहाँ पे, है ना? देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, स्पैम की अगर हम बात करें, है ना, इसको स्पैम कहते हैं। जो अवांछित जंक ईमेल की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, स्पैम होता है। स्पैम का मतलब क्या है एक्चुअली हम देखें तो स्पैम जो है वो क्या है, वो है अनसॉलिसिटेड मैसेज। ठीक है, SOLICITED, यानी ऐसा मैसेज या ऐसा ईमेल जो, है ना, बहुत मतलब कई सौ बार भेजा जाए तो उसको कहते हैं, है ना, कई सौ बार। तो वो एक प्रकार से क्या है, स्पैम है। ठीक, चलिए आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए गूगल क्रोम की बात करें अगर, तो आप सभी गूगल क्रोम इससे सभी परिचित हैं। क्या है, ब्राउज़र है, ईमेल है, सर्च इंजन है या नन? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र। ठीक है, और ये कब आया, 2008 में। ठीक है, इसके बाद ये क्यों बनाया गया, बेहतर गति, ठीक है, बेहतर गति, ठीक है, बेहतर सुरक्षा, सुरक्षा, ठीक है, और स्थायित्व के लिए, स्थायित्व, स्टेबिलिटी, ये इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में गूगल के गूगल क्रोम के तीसरे संस्करण का, थर्ड एडिशन का, ठीक है, बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है। ठीक है, बीटा वर्जन। तो ये गूगल क्रोम है। ठीक है, देखिए गूगल का है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, गूगल की बात करें तो देखिए गूगल की बात अगर हम करेंगे, देखिए तो ये बिग 5 में शामिल है, मैंने बताया था। बिग 5 क्या क्या है मैंने बताया था आपको, एक तो गूगल ही है ना, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, और अमेजॉन है। ठीक है, और एक बचा, एक कौन सा है, हाँ, तो जो बचा है वो है एप्पल। ठीक है, ये बिग 5 है। ठीक, बिग 5 आईटी कंपनियां जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें आगे हम बात करेंगे, गूगल की ही कर रहे हैं जो। तो देखिए गूगल जो है, हाँ, तो इसकी बात करें तो इसके सीईओ कौन है, सीईओ, ठीक है, हमें पता होना चाहिए, सुंदर पिचई। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, इंडो अमेरिकन। ठीक, और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, देखिए दोस्तों 1998 में ये आया था। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें कि ये गूगल जो है, गूगल किसने बनाया है ना, तो गूगल की स्थापना जो है लैरी पेज, लैरी पेज और सरगेई ब्रिन, सरगेई ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर की थी। इनको गूगल गाइज कहा जाता है, गूगल गाइज। ठीक है, अब इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि ये जो है, ठीक है, देखिए इसकी मूल कंपनी की बात करें अगर हम, गूगल की मूल कंपनी क्या है, अल्फाबेट। ठीक, ये इसकी मूल कंपनी है। चलिए दोस्तों, ये हो गया
अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं। देखिए साथियों, वेबसाइट के पहले पेज को हम कहते हैं होम पेज। ठीक है, देखिए ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ईमेल की शुरुआत कब हुई ये पूछ रहे हैं। देखिए ईमेल की शुरुआत जो है वो 1982 में हुई थी। ठीक, अब ये ईमेल क्या है, देखिए ईमेल जो है वो इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक, पत्र भेजने का एक तरीका है। पत्र भेजने का तरीका। देखिए ईमेल भेजने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, तो ईमेल भेजने के लिए एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, एड्रेस। अब ये क्या होता है एड्रेस, इस एड्रेस में एक यूजर नेम होता है। ठीक है, यूजर नेम। ठीक है, और उसके अलावा एक डोमेन नेम होता है। ठीक है, डोमेन नेम, तब ये ईमेल एड्रेस बनता है। ठीक, 1972 में, ठीक है, देखिए रे टॉमलिंसन, टॉम लिंसन, ये है ना, इन्होंने पहला ईमेल भेजा, है ना, पहला ईमेल। ठीक है, और इन्होंने ही ईमेल के लिए @ इस प्रकार का जो चिन्ह होता है ना, इसको, इस चिन्ह का चयन इन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखिए, इसके अलावा अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए तो 1982 में आंसर जो आया है ना उसकी बात करें तो 1982 में क्या हुआ है, एक भारतीय अमेरिकी, इंडो अमेरिकन, ठीक है, क्या नाम है, देखिए VA शिवा, VA शिवा आई दुरई। ठीक है, ये इन्होंने ईमेल को बनाया, एक तरीके से बनाया क्या, इन्होंने ही ईमेल को इस तरह से डिजाइन किया कि ईमेल में जो है क्या क्या किया इन्होंने, इनबॉक्स, एक तो इनबॉक्स बनाया, ठीक, एक आउटबॉक्स बनाया, ठीक है, फोल्डर, ठीक है दोस्तों, फोल्डर, अटैचमेंट, ठीक है, और मीमो, ये सभी फंक्शंस इन्होंने डाले और तब जा कर के ये ईमेल बना। तो इन्होंने मतलब ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम, इसको कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह से कहेंगे हम इस भाषा में। तो अब बात क्या है, बात यहाँ ये है कि इसीलिए 1978 में इन्होंने ये कार्य किया था। ठीक है, 1978 में उन्होंने ये कार्य किया और अमेरिकी सरकार ने इन्हें 1982 में ईमेल के खोजकर्ता के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, तो ईमेल की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। चलिए हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गूगल के निर्माणकर्ता कौन है। देखिए गूगल के निर्माणकर्ता हमने अभी भी बात की थी, लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन, ये है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो देखिए क्या है, तो हम क्या लिखते हैं जब हम ये प्रयोग करते हैं, वेब पेज का कोड कैसे लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये लिखते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, तो मतलब क्या, HTTP ये लिखते हैं, उसके बाद ये दो तरह से ऐसे, फिर www, है ना, google.com, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हम जो है
देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहला है, इनमें से कौन सी भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है, भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। देखिए, तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये तो इंटरनेशनल है, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने आप में आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, कू ऐप। देखिए, कू ऐप क्या है, ये बिल्कुल ट्विटर की तरह ही है, ठीक है, की तरह है, ट्विटर की तरह। अब देखिए, ये कब आया है, ये एक्चुअली आया है 2020 में, लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, इसका विकास हुआ था। तो ए राधा कृष्णन और मयंक बी, ये हैं, ए राधा कृष्ण, ठीक है, और मयंक बी, इन लोगों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। तो इसमें क्या है एक्चुअली, देखिए इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, 400 करेक्टर का, ठीक है, 400 करेक्टर्स का आप जो है इसमें एक पोस्ट भेज सकते हैं, और 1 मिनट का, इसके अलावा 1 मिनट का, ठीक है, ऑडियो या फिर वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पर फॉलो किया जा सकता है, अरे फुल लिख गया, देखिए फॉलो, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, चैटिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर के चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है, इसका मतलब कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहें तो एक तरीके से बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। इसको हम देसी ट्विटर भी कह सकते हैं, ठीक है, देसी ट्विटर। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ऐसी सेवाएं जो छोटे ब्लॉग पर ध्यान केंद्रित करती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, ठीक है, मैंने अभी भी बात की। देखिए दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग एक्चुअली क्या है, शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट, इसको ये कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, क्विक ऑडियंस इंटरेक्शन, क्विक ऑडियंस इंटरेक्शन, ठीक है। देखिए, या फिर इसे कह सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये इस तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो माइक्रो ब्लॉगिंग है, देखिए ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, देखिए जैसे एक तो ट्विटर ही एग्जाम्पल है, हमने अभी भी बात की, ट्विटर, ठीक है, और कू ऐप, अब तो कू भी माना जाएगा, है ना, और फ्रेंड फीड, देखिए फ्रेंड फीड, ठीक है, प्लर्क और टम्बलर, ठीक है, टम्बलर, है ना, विक्स, ये, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉगर, ये सभी एग्जाम्पल हैं माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? अब देखिए, सत्या नडेला, सुंदर पिचई, अजीत बालकृष्ण या केविन भारती। तो साथियों, यहाँ पर रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? अजीत बालकृष्ण, ये जो है इस कंपनी रेडिफ मेल के संस्थापक हैं। देखिए 1996 में ये कंपनी स्थापित हुई, ठीक है, और मुंबई में इसको इन्होंने बनाया था, ठीक है।
तो rediff.com की बात करें अगर हम, ठीक है, देखिए rediff.com ये एक्चुअली क्या है। देखिए इस वेबसाइट पे आपको न्यूज़ मिलेगी, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ठीक है, इसके अलावा शॉपिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग और इन सब चीज़ों के लिए वेब पोर्टल तैयार किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात है ना, फेसबुक क्या ही बात करें। तो फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। क्या डेट थी, 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी और 2004, ठीक, ऑफिशियल डेट है। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक। तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो कौन है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है, CK। देखिए साथियों मार्क जकरबर्ग अमेरिकन है, ठीक है, ठीक। और अगर हम इसकी ओनर्स की बात करें, कंपनी के ओनर्स की, देखिए ओनर जो है वो मेटा, ठीक, मेटा प्लेटफॉर्म है। अब देखिए क्या हुआ था कि मार्क जकरबर्ग जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था फेस मैस, ठीक है। इसी के बाद जो है 2003 में इन्होंने बनाई थी। तो फिर अपने दोस्तों से मिलने जुलने, मतलब एक तरीके से चैटिंग टाइप, है ना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये फेसबुक बनाया था, ठीक है। बाद में ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया और ये लोकप्रिय होते होते फिर ये कुल मिला के पूरे मार्केट में आ गया। तो फिर ये ऑनलाइन वेबसाइट बन गई और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो गई। आज जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। चलिए सोशल मीडिया पर आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ट्विटर पर ब्लॉग लिखने वालों को क्या कहा जाता है। देखिए ट्विटर पर जो ब्लॉग लिखते हैं उनको हम कहते हैं ऑथर, ठीक है। अब देखिए ट्विटर पे जो ब्लॉग लिखते हैं उनको ऑथर कहते हैं और जो लिखने वाले जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ट्वीट कहते हैं, ठीक है, ट्वीट। अब देखिए इसकी बात करें तो इसको मुख्यतः कह दें तो जैक डोरजी, ठीक है, जैक डोरजी, और भी हैं इसके साथी 3-4, इन लोगों ने मिलकर के, ऐसे एन ग्लास, तो ये नाम है इनका, ये और भी हैं, तो इन लोगों ने मिलकर इसे बनाया था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसके CEO की बात करें, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पराग अग्रवाल नाम है इनका, ठीक है, अग्रवाल, ठीक है। ट्विटर अभी चर्चा में था कि कुछ समय पहले कि ट्विटर जो है खरीद लिया एलन मस्क ने, ठीक है, ऐसा नहीं था, ठीक है, अभी भी ये जो है 2006 में ये स्थापित हुआ था, ठीक। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के संस्थापक। देखिए ब्रायन एक्टन और जैन कॉम ये हैं इसके संस्थापक, ठीक है। 2014 में तो फेसबुक ने इसको खरीद लिया था, ठीक है, खरीद लिया। ठीक है, और ये दो व्हाट्सअप आया कब है, व्हाट्सअप आया 2009 में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव, ना निगेटिव इफेक्ट, कौन कौन से हैं। देखिए साइबर बुलिंग, गोपनीयता की कमी, फेक न्यूज, सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से
सभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये कह रहे हैं सबीर भाटिया का संबंध निम्न में से किसके साथ है। दोस्तों सबीर भाटिया जो है वो हॉटमेल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे संबंधित हैं। तो हॉटमेल बनाया था इन्होंने, ठीक है, 1996 में। अब देखिए 1996 में 4 जुलाई। ठीक, अब आज के टाइम में अगर हम हॉटमेल की बात करें तो वो क्या है, वो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 1997 में खरीद लिया था। ठीक, खरीद लिया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक, अच्छा तो अब इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने क्या नाम दिया है, आउटलुक। ये इसका नाम है outlook.com। ठीक है, 2012 में ये इसका नाम बन गया है outlook.com। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहे हैं फेसबुक की सहायक कंपनियां कौन कौन सी हैं। देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक की कंपनी है, व्हाट्सएप भी फेसबुक की है, ऑकुलस VR भी है। तो आंसर उपरोक्त सभी। देखिए फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से आप सभी परिचित हैं। ऑकुलस VR को मैं बता देता हूँ, ये वीडियो गेम प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वीडियो गेमिंग प्लेटफॉर्म। ये ठीक है, ऑकुलस VR। ठीक, तो हम बात करें कि एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म है ना 2014 में फेसबुक ने खरीदा था। 2014 में फेसबुक ने, किसने, FB ने। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम कब आया है, 2010 में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूट्यूब का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यूट्यूब एक्चुअली गूगल का है, तो अल्फ़ाबेट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने अभी अभी इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित कुछ पढ़ा और उसके बारे में कुछ MCQ किए। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।